नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपको 100% जो है प्रश्न देखने को मिलेगा आजीविका एग्जाम में, इसलिए इस पे बने रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 में इसका जो है शुरुआत हुआ था। DAY NRLM को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि DAY NRLM किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसने पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इससे पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का स्थान लिया, जिससे अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए मजबूत संस्थागत मंच बनाना और उन्हें विभिन्न आजीविका अवसरों से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, DAY NRLM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को किसमें संगठित करना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समिति में। DAY NRLM का केंद्रीय विचार ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना है। ये समूह सामाजिक एकजुटता, आपसी सहायता और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। SHG के माध्यम से सदस्य वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों से कम कितने सदस्यों को SHG नेटवर्क में लाने का लक्ष्य है? इसका सही आंसर होगा कम से कम एक महिला सदस्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम एक महिला सदस्य को। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह SHG नेटवर्क में शामिल करना है। यह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर देता है, जिससे वे अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर निर्णय ले सके। महिला सदस्यों के माध्यम से पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, SHG को बैंकों से प्राप्त ऋण पर DAY NRLM के तहत कितनी ब्याज संवेशन यानी ब्याज सहायता प्रदान की जाती है? 3 लाख तक के ऋण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। DAY NRLM के तहत 3 लाख रुपया तक के बैंक ऋण पर SHG को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ब्याज संवेशन गरीब परिवारों के लिए ऋण की लागत को कम करता है, जिससे वे अपने आजीविका गतिविधियों पर निवेश कर सके। समय पर ऋण चुकाने वाला SHG को अतिरिक्त 3% ब्याज संवेशन भी मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संस्थान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम संगठन VO। इसको कहा जाता है ग्राम संगठन VO। DAY NRLM में एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना है। पहला स्तर ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह SHG है। दूसरा स्तर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन VO है, जो कई SHG का एक संघ होता है। अगला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित बचत। पंचसूत्र SHG के प्रभावी और टिकाऊ कामकाज के लिए 5 मुख्य सिद्धांत का एक सेट है। इसमें नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, समय पर ऋण चुकौती और खातों का नियमित रखरखाव शामिल है। स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाहरी निवेश पर निर्भरता को कम करना इसका लक्ष्य है, न कि इसका हिस्सा। अगला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं को मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम प्लेसमेंट पर केंद्रित है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को मजदूरी रोजगार मिल सके।
अगला प्रश्न है DAYNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को उनके आंतरिक उधार संचालन को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली शुरुआती पूंजी सहायता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रामी निधि, RF। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिक्रामी निधि। परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड RF नए गठित स्वयं सहायता समूहों को उनकी शुरुआती जरूरतों और आंतरिक उधार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती है। यह एकमुश्त वित्तीय सहायता होती है, आमतौर पर 10,000 से 15,000 तक, जो SHG के पंचसूत्र का पालन करने पर दी जाती है। यह SHG के छोटे मोटे आंतरिक ऋण देने और सदस्य के बीच वित्तीय अनुशासन विकसित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है DAYNRLM का संगठन से समृद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थानों में संगठित करना। गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थानों में संगठित करना। संगठन से समृद्धि DAYNRLM का एक मुख्य सिद्धांत है। यह इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण गरीब जब मजबूत और टिकाऊ जमीनी संस्थानों जैसे SHG में संगठित होते हैं तो वे अपनी गरीबी से लड़ने और आजीविका में सुधार करने में सक्षम होते हैं। संगठन उन्हें सामूहिक शक्ति, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और आजीविका के नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करता है। DAYNRLM के तहत ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP DAYNRLM का एक उप घटक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। SVEP ग्रामीण उद्यमियों को व्यवसाय योजना बनाने, वित्त तक पहुंचने और आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद करता है। DAYNRLM के तहत यदि SHG सदस्य समय पर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन मिलता है, जिसमें प्रभावी ब्याज दर क्या हो जाती है? 3 लाख तक के ऋण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रभावी ऋण हो जाता है 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। DAYNRLM SHG के समय पर ऋण चुकौती के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि SHG 3 लाख रुपया तक ऋण समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 7% की मूल ब्याज दर पर 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन मिलता है। यह अतिरिक्त सबवेंशन प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4% तक कर देता है, जिससे SHG के लिए ऋण और अधिक किफायती हो जाती है। अगला प्रश्न है DAYNRLM के कार्यान्वयन में राज्यों में नोडल एजेंसी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, SRLM। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, SRLM। प्रत्येक राज्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM DAYNRLM के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। SRLM राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजना बनाता है, समन्वय करता है और उससे निगरानी करता है। यह केंद्र सरकार और जमीनी स्तर के सामुदायिक संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करता है। अगला प्रश्न है DAYNRLM के तहत ग्राम संगठन VO किसका संघ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूहों का। स्वयं सहायता समूहों का। DAYNRLM संस्थागत संरचना में ग्राम संगठन VO ग्राम पंचायत स्तर पर गठित होते हैं। एक VO कई स्वयं सहायता समूहों का एक संघ होता है जो एक विशेष ग्राम पंचायत क्षेत्र में काम करते हैं। VO SHG को मजबूत करने और उनकी गतिविधियों का समन्वय करने और उन्हें उच्च स्तर के फेडरेशन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है DAYNRLM में सामुदायिक पेशेवरों कम्युनिटी प्रोफेशनल की अवधारणा का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार। ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार। DAYNRLM एक अनूठा पहलू सामाजिक पेशेवरों की अवधारणा है जिसे गरीबों द्वारा गरीबों के लिए दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ये वे स्वयं SHG सदस्य होते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वित्तीय साक्षरता, बैंक लिंकेज में प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित सदस्य अन्य SHG और उनके सदस्यों को सहायता, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कार्यक्रम की स्थिरता और स्वामित्व सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है DAYNRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि CIF किसे प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SHG फेडरेशनों जैसे VO और CLF को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी
इन्वेस्टमेंट फंड CIF SSG फेडरेशन विशेष रूप से ग्राम संगठन VO और क्लस्टर स्तरीय संघों CLF को प्रदान की जाती है। ये फेडरेशन इस पूंजी का उपयोग अपने सदस्यों SSG को आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए करते हैं। CIF SSG सदस्यों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन है। DAY NRLM का कौन सा उपघटक दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY DAY NRLM के तहत एक उपघटक है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। यह ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से SSG सदस्यों को बाजार, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का स्थान लेने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SGSY में वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। SGSY जो 1999 में शुरू हुआ था। SGY की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1999 में SSG के गठन पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थी। SGSY में वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और संस्थागत निर्माण पर NRLM जितना व्यापक और गहन ध्यान नहीं था। तो DAY NRLM को इन कमियों को दूर करने और ग्रामीण गरीबों को अधिक समग्र तरीके से संबोधित करने के लिए एक पुनर्गठित और सशक्त कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP DAY NRLM का एक मुख्य उपघटक है जो महिला किसानों पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण महिला किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है। MKSP टिकाऊ कृषि प्रथाओं, कृषि पारिस्थितिकी खेती और महिला किसानों को कृषि ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, DAY NRLM एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। समान राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग पैटर्न क्या है? कितना % फंडिंग का पैटर्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 और 40 का रेशियो। 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा। DAY NRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका अर्थ है कि इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है। समान श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% फंड प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार इसे 40% का योगदान करती है। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए यह अनुपात 90 और 10 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण जो है इसमें करती है। ये केवल पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय क्षेत्रों में 90-10 का रेशियो है। अगला प्रश्न है, DAY NRLM का कौन सा हस्तक्षेप SSG को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम। SSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम DAY NRLM का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण प्रदान करने में मदद करता है। यह ग्रामीण गरीबों के लिए बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे वे साहूकारों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। तो आज का प्रश्न कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।